एक अहद का इख्तिताम, लोगों में खुशियां तकसीम करने वाले बेमिसाल अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। कॉमेडी किंग को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकली के दौरान एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में उतारा गया था। बेवा जरी गजल कहती हैं, उमर शरीफ की मैयत को कराची में एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी लाया जाएगा। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। ये वो आर्टिस्ट हैं कि इस तरह का कोई आर्टिस्ट डेकेड्स में हमारे पास शायद नहीं, बार बार इस तरह के पैदा होते आर्टिस्ट। उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कॉमेडी किंग के इंतकाल पर फन की दुनिया उदास, पाकिस्तानी और भारतीय शोबिज़ शख्सियात का मरहूम को खिराज अकीदत। अदाकारा संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन खान, मीरा, दिलेर मेहदी, कपिल शर्मा का इजहार अफसोस, कहा उमर शरीफ यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा फनून लतीफ़ा में उमर शरीफ मुनफरिद मकाम रखते थे, उनकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। क्रिकेटर शादाब खान, मोहम्मद हफीज़ और दीगर भी अजीम फनकार के इंतकाल पर अफसोसा। अर्जेंटाइन, जर्मनी के सफ़ीरों के भी ताज़ियती ट्वीट्स, कहा उमर शरीफ के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण ना किया जा सकेगा। कॉमेडी किंग की 66 साला जिंदगी में 47 साल का ताबनाक फनी करियर। उमर शरीफ ने फिल्म, टीवी और स्टेज की दुनिया में अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। क्या अपने क्या पराए, सभी उनके फन के मोतरिफ थे। उमर शरीफ को निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। अमरीका को भी जल्द या बदीर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के लिए पड़ोसी मुल्कों से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान से दोहरा मयार अपना रखा है। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दें तो मुआफ़ कर देंगे। बातचीत चल रही है। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालियतकार और सालिस हैं। बाज़ तालिबान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। अमरीका कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सदर जो बाइडन को निशाना बनाना नाइंसाफी है। मुझे अंदाजा है कि उन पर दबाव है, मुझे उनसे हमदर्दी है। इसी हफ्ते चेयरमैन नैब का फैसला हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा पीपल्स पार्टी समझदार है, समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई, नून लीग जूते भी खाएगी और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ेगी। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। बिलावल और मरियम नवाज को तो खित्ते का कुछ पता नहीं। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हवाले कर दें? कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान से वफा करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। कलअदम टीटीपी गुमराह हो गई थी, भारत ने उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और अवाम पर पड़ा महंगाई का मजीद बोझ। सिंध में सीएनजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी फी लीटर 8 रुपए फी किलो महंगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें RLNG पर आयद सेल्स टैक्स में इजाफे और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से बढ़ाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।